Hello student, welcome an online class in सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। मैं हूँ आपकी इंग्लिश टीचर धनश्री मैम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 4.2 द स्टोरी ऑफ गौतमास क्विस्ट। ओके, तो हम सब ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना है, तो ये उन्हीं की स्टोरी है जो आज हम पढ़ेंगे। और क्विस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, सर्च ऑफ समथिंग। तो गौतम बुद्ध किस चीज़ की खोज में थे और उन्हें कैसे निर्वाणा मिला, वो सब आज हम पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न ओवर 2500 ईयर एगो एज अ प्रिंस सिद्धार्थ। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तब उनका नाम था सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ। ही वॉज द सन ऑफ किंग राजा शुद्धोधना। तो उनके फादर का नाम क्या था? उनके फादर का नाम था राजा शुद्धोधना। He was born on the sacred day of Vaishak Purnima at Lumbini, situated near the city of कपिलावास्तु। गौतम बुद्ध के फादर जो थे उनका जन्म हुआ था कपिलास्तु के पास, एक सिटी है लुम्बिनी। वहाँ पे वैशाख पूर्णिमा के हॉलीडे पे उनका जन्म हुआ था। 7 days after his birth, his mother माया देवी passed away. अनफॉर्चुनेटली उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी मदर जो थी उनकी डेथ हो गई, और उनके मदर का नाम था माया देवी। बुद्ध जो थे उनके फादर का नाम क्या था? उनके फादर का नाम था शुद्धोधना और उनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ। इट वॉज प्रोफिस्ड एट हिज बर्थ दैट द इन्फेंट would grow to be either a great Chakravarti and emperor or a sannyasi, a renunciate who would bring comfort to thousands of lost souls. तो पुराने ज़माने में ना काफ़ी बिलीव किया जाता था पंडित और साधुओं पे, और बर्थ के बाद उन्हें बुलाया जाता था, तब ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। प्रोफिस मीन्स भविष्यवाणी कि जो ये बच्चा है वो इतने सैक्रेड डे पे, मतलब होली डे पे बोर्न हुआ है, ये बड़ा होके बहुत बड़ी चीज़ें करेगा। या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मीन्स एम्परर बनेगा, या तो सन्यासी बनेगा, रेन्यूसेट बनेगा। पर जो भी ये करेगा वो बहुत सारे लोगों को सुख पहुंचाएगा, मतलब लोगों को कंफर्ट और खुश करेगा। द किंग वॉज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट हिज बिलव सन फ्रॉम रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। ही सराउंडेड द प्रिंस विथ एवरी इमेजिनेबल luxury and comfort. It is said that the king had 3 magnificent places, one of each season of the year, and in the beautiful atmosphere of this royal mansion, Prince Siddharth lived his scheduled protected life. जो किंग थे वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, इतने बड़े राजपाट का किंग था वो, तो वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, सन्यास का जीवन धारण करे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को वो सारी चीज़ें दी जो एक प्रिंस को चाहिए, मतलब उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं था, उन्हें सब मिलता था। इवन किंग के महल में ऐसे 3 अलग अलग सीज़न के लिए महल थे। तो प्रिंस सिद्धार्थ जो थे वो अब दुनिया से अलग अपने महलों में ही जीते थे, कभी वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, उन्हें सब चीज़ें अपने ही महल में मिल जाती थी। इन गुड टाइम द प्रिंस वॉज मैरिड टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ द रियलम, प्रिंसेस यशोधरा, द डॉटर ऑफ द कोलियान किंग। Soon a son Rahul was born to them. At the age of 29, Siddharth went out to see his kingdom and to meet his subject. ओके, तो कुछ समय बाद प्रिंस सिद्धार्थ की शादी भी रचाई गई, और उनकी शादी एक बहुत सुंदर से हुई थी जिनका नाम था यशोधरा। वो कोलियान किंग की डॉटर थी, मतलब उनकी बेटी थी। सुन मतलब बहुत जल्द उनको बच्चा भी हुआ और उनका नाम राहुल रखा। तो वो अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहे थे एक प्रिंस की तरह, और 29 की उम्र में उन्होंने सोचा कि वो बाहर जाए और प्रजा से मिले। ही beheld what the Buddhist book called the 4 sign witnesses of the impermanence of the world. He saw an old man, a diseased man, a dead man, and a monk. And there
and there enter into his heart a vision of dukkha, the world's sorrow. What is the way out of the world's sorrow? He asked himself repeatedly. The unanswerable question led him to renounce worldly life, leave his wife and son and set out in quest of the truth of the life. ओके, तो उन्हें अब तक कुछ पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या होता है, क्योंकि उन्हें सब चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। दुख क्या होता है ये उन्हें पता नहीं था। वर्ल्ड परमानेंट नहीं है, उन्होंने इसके 4 लक्षण देखे थे। ये बुद्धिस्ट बुक में आज भी लिखी है। उन्होंने बूढ़ा इंसान देखा, उन्होंने डिजीज मैन को देखा, मीन्स बीमार इंसान को देखा, एक डेथ मैन देखा मतलब मरा हुआ, और एक मंक देखा, मंक मीन्स साधु। जब उन्होंने इन सब को देखा तब उन्हें पता चला, 9 की एज में उन्हें पता चला कि दुख होता क्या है। उससे पहले उन्होंने कभी दुख या सैडनेस अपने लाइफ में फील ही नहीं की थी। तो उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया कि दुख होता क्या है। जिस इंसान ने अपने सालों में दुख देखा ही नहीं था तो उसे ये सब एक्सपेक्ट करना तो आसान नहीं था। तो इस चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने अपने पत्नी, अपने बच्चा, अपना घर परिवार, राजपाट सब छोड़ दिया और वो सच्चाई की तलाश में निकल गए। इन क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ मीन्स जीवन की सच्चाई की खोज में वो निकल गए। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है उनकी खोज की कि आखिरकार वो खोजने क्या गए। द स्टोरी ऑफ Gautama's quest that end in illumination and attainment of nirvana is one of the most moving tales of our time. For 6 years did Gautama practice intense asceticism for several days in succession. He ate barely a grain of rice. His strong athletic body was reduced to be a bag of bone. तो 6 साल के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया था और वो अकेले ही रह रहे थे। काफ़ी दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी मतलब वो राज में रहते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी तो अच्छी होगी ही, काफ़ी हेल्दी थी, तंदुरुस्त थी। बट इट सर्व नॉट पर्पज़, बट इसका कुछ फ़ायदा था क्या? उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। इससे उन्हें थोड़ी ना कुछ पता चल रहा था कि किसकी खोज में वो थे। द बुद्धा देन स्कैटर्ड a handful of grass on the ground beneath of Bodhi trees and formed a seat of himself. I care not if my skin and nerves and bone decay. He thought, I care not if my life blood dries. I shall not give up until I attain to enlightenment. फिर उन्होंने एक बोधि ट्री के नीचे अपने हाथों से फैले हुए पत्ते को जमा कर दिया और एक आसन जैसा बनाया और उस पर बैठ गए। तो वो काफ़ी दुखी थे और उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गल जाऊँ या मेरा शरीर गल जाए, मेरी हड्डियाँ गल जाए, मैं मर जाऊँ, तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो जिस सच की खोज में थे तो उसमें वो एक गलती कर रहे थे, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा करने से उन्हें आंसर नहीं मिल रहा है। What divine will power in this world and what may not a man achieve if he would wake up his will power. तो उन्हें लगा कि वो अपनी सहन शक्ति बढ़ाऊंगा तो मुझे अपना आंसर जरूर मिलेगा। ये बात तो सच है कि अगर हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, जो हम सोचते हैं वो कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है। It is said that he saw a vision which contained a message for him. It acted as a spiritual stimulant to him. The world where. तो ये सब करते करते ऐसा बोला जाता है कि उन्हें एक राह दिखाई दी, भगवान ने या जिसने भी उनको ये राह दिखाई थी, और उन्हें कुछ वर्ड सुनने थे। वो वर्ड थे, टून द सितार नाइदर लो नॉर हाई, द स्ट्रिंग ओवर स्ट्रेचेज ब्रेक एंड द म्यूजिक डाई, द स्ट्रिंग ओवर स्लैक इज डम एंड द म्यूजिक डाइज। तो हम एक सितार की बात करते हैं, एक या फिर एक गिटार की बात करते हैं।
तो हमने देखा होगा कि कैसे बजती है। उनके स्ट्रिंग होते हैं ना, तो उनको हम एडजस्ट करते हैं, टाइट या फिर लूज़, वो भी म्यूज़िक के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम उसे एडजस्ट करेंगे कि वो स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट है तो क्या होगा, जब हम उसे बजाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी और हमारा म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा। तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को बजा नहीं सकते, और उसे हम बहुत लूज जो छोड़ दे तब भी म्यूज़िक नहीं बजेगा। सेम चीज़ वो ये बताना चाहते थे कि कोई भी चीज़ अधिकतर अच्छी नहीं होती, उसमें बैलेंस बनाते रहना चाहिए। हम कुछ ज़्यादा करेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, और कुछ कम करेंगे तब भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें चीज़ों में बैलेंस रखना चाहिए। ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई टू हैव taught my body starvation, I have taken a extreme, let me follow the middle path। तो ये चीज़ बुद्ध को समझ में आई, और उन्होंने सोचा कि मैं अपने बॉडी को खाना ना खा के कमज़ोर बना लिया है, इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुझे कुछ बीच का रास्ता देखना चाहिए। When he tried to get up to wake a bath in the river, he found that he had become so weak that he would not rise. Just then a beautiful girl named Sujata appeared before him, carrying a golden bowl filled with sweetened milk and rice। जब उन्होंने सोचा कि चलो अब नहाने चलते हैं, तो उन्होंने एक पास ही की झील में नहाने जाने की कोशिश की, पर वो बैठ के उठ भी नहीं पा रहे थे। उनकी बॉडी में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो उठ के खड़े हो सके। तो उसी समय पर एक सुजाता नाम की सुंदर सी लड़की उनके सामने प्रकट हुई, और उसके हाथ में एक गोल्डन बॉल मतलब सोने की कटोरी थी जिसमें खीर थी। When she saw the vacant ascetic, she offered the bowl at his feet. Lord, please accept my offering of milk and rice। जब उस लड़की ने देखा कि बुद्ध वीक है, तो उन्होंने पूरी कटोरी उनके चरणों में स्थापित कर दी, और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इसको स्वीकार करें। बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग, बुद्धा ने वो स्वीकार कर ली। दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मेनी डे ऑफ स्टारवेशन। इट रिफ्रेश हिम एंड इन्फ्यूज अ न्यू स्ट्रेंथ इन हिम। ही रियलाइज दैट मेकिंग द बॉडी सफर वॉज नॉट वे टू एलिटेनमेंट एंड ट्रुथ। और वो काफ़ी स्टारवेशन मतलब भूखा रहना, तो काफ़ी दिनों से भूखा रहने के बाद उनका पहला खाना उनके मुंह में गया, तो उससे उनको काफ़ी शक्ति मिली और उनके अंदर एक नई ऊर्जा आई। और उन्हें एक चीज़ और समझ में आई कि अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ एक और लेसन मिलता है कि हम अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी ज़िद पूरी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को नुकसान पहुंचाकर आप अपना ही नुकसान करते हैं। गौतम बुद्ध ने भी दुख नहीं देखा था, तो वो उसी खोज में निकले थे कि लोगों को इतना दुख, इतना कष्ट क्यों पहुंचता है आखिर, और उस रात उन्हें उस चीज़ का आंसर भी मिला। Gautama had longed for enlightenment. That night he found the answer to his query. What is the cause of sorrow? The cause of sorrow is desire. The cure for sorrow is to give up all desire and adopt right living। तो दुख का रीज़न क्या होता है? हम सब दुखी होते हैं क्योंकि हम कोई चीज़ चाहते हैं, और जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो डिज़ायर मतलब चाह, अगर आपके मन में चाह होगी तो आपको दुख भी होगा, अगर आपके मन में चाह नहीं होगी तो आपको दुख भी नहीं होगा। तो बेस्ट बात क्या है कि किसी चीज़ की चाह मत रखो और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जियो। Born under a tree, the Buddha received illumination also under a tree. To this day, we venerate this tree as the Bodhi tree। तो उसी पेड़ के नीचे बैठ के उनको इस चीज़ का आंसर मिला था, तो इसलिए उस पेड़ को हम आज तक बोधि ट्री के नाम से जानते हैं, और वहीं से उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया।